Ladies and gentlemen, yesterday one स्विट्जरलैंड में हो रही यूक्रेन शांति बातचीत की साझा बयान से भारत ने खुद को अलग कर लिया है। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे विदेश सचिव पवन कपूर ने अपने संबोधन में साफ कर दिया है कि भारत मानता है कि शांति को लेकर वही विकल्प स्थायी हो सकता है जो दोनों पक्षों को मंजूर है। विदेश सचिव पवन कपूर की तरफ से साफ किया गया कि भारत ने फैसला किया है कि वो इस समिट से निकलने वाली किसी भी साझा बयान या डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा, यानी कम्युनिक का हिस्सा वो नहीं बनेगा। कपूर ने कहा कि यूक्रेन के हालात को लेकर दुनिया भर की साझी चिंता भारत समझता है और वो ऐसे किसी भी साझे प्रयास का समर्थन करता है जो संकट में शांतिपूर्ण हल की दिशा में आगे बढ़ता हो। इस समिट में भागीदारी हमारी उस सोच से जुड़ी है जिसके मुताबिक शांति डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए हासिल की जा सकती है। कपूर ने कहा कि स्थायी शांति तभी कायम हो सकती है जब सभी पक्षों को साथ लिया जाए और संबंधित दोनों पक्षों के बीच गंभीर और व्यवहारिक कोशिशों की दिशा में काम हो। भारतीय प्रतिनिधि ने साफ कर दिया कि इस मामले में भारत उन सभी स्टेक होल्डर्स के साथ काम करता रहेगा जिससे कि स्थायी तौर पर शांति कायम करने की दिशा में काम हो सके। कपूर ने कहा कि समिट में भागीदारी और सभी पक्षों के साथ बातचीत उस अप्रोच से जुड़ी हुई है जिससे शांति प्रक्रिया का रास्ता ढूंढने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण, अप्रोच और विकल्प तलाश किए जा सके। भारत के अलावा 90 देशों की भागीदारी के बीच सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, मैक्सिको, यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी इस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किया है। अब पूरा मामला क्या है आपको समझाते हैं कि आखिर भारत ने कहां से किनारा किया है। बर्जनस्टॉक में हुई बातचीत का एजेंडा संघर्ष को खात्मे को लेकर यूक्रेन के प्रस्ताव पर चर्चा करना था। इसके साथ ही इस डॉक्यूमेंट में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि रूस और यूक्रेन के बीच स्थायी समाधान के लिए सभी पार्टियों के बीच डायलॉग होना जरूरी है। वही डॉक्यूमेंट में सभी वॉर कैदियों की रिहाई का भी जिक्र है। तो इस समिट में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और न्यूक्लियर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बने वर्किंग ग्रुप ने भी व्यापक चर्चाओं में भाग लिया। लेकिन आपको बता दें कि रूस को इस समिट में शामिल होने के लिए न्योता ही नहीं दिया गया और चीन भी इससे अलग ही रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत के पीएम मोदी से कई बार शांति फॉर्मूला का हिस्सा बनाने की अपील की थी। हालांकि भारत ने समिट के आयोजन से 2 दिन पहले इस बात की पुष्टि की थी कि वो इस समिट में हिस्सा लेगा, लेकिन प्रतिनिधित्व कौन करेगा ये तय नहीं है। जिसके बाद भारत की तरफ से पवन कपूर ने इस पूरे समिट में हिस्सा लिया। बर्जनस्टॉक रिजॉर्ट में 2 दिवसीय शांति शिखर सम्मेलन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं थी। करीब 160 देशों को न्योता भेजा गया था जिसमें भारत समेत 50 देशों के लीडर्स या फिर डेलीगेशन ने हिस्सा लिया और अब भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया है। शांति शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने 10 पॉइंट्स पीस प्लान के लिए समर्थन जुटाने की पुरजोर कोशिश की है, लेकिन बहुत सारे देशों ने उससे किनारा कर लिया है। हालांकि 100 से अधिक देशों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने यूक्रेन का साथ दिया है, पर भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो हर शांति बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो किसी भी एजेंडा का हिस्सा नहीं बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।